Hello, everybody. I am come back for class 7 retirement of a partner, जिसमें हम लोग क्या करेंगे तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज होगा इसमें, लेकिन करने के लिए बोलेगा हमको जर्नल एंट्री एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी यहाँ पर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे और जर्नल एंट्री भी करेंगे। स्टार्ट का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 19 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द बिजनेस, यानी ए बी और सी व्यवसाय में साझेदार हैं। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2 1/3 1/6, यानी वे लाभ हानि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 में बांट रहे हैं। 31 मार्च 2019 को उसका चिट्ठा नीचे दिया गया है। सी रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2019 को फ्रॉम द बिजनेस, यानी सी रिटायर कर रहा है बिजनेस से। इट इज एग्रीड टू एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ एसेट एज फॉलो, नीचे दिया गया है कुछ एसेट और लायबिलिटीज हैं जिसका रिवैल्यूएशन किया गया है। उसमें सबसे पहला है ए प्रोविजन फॉर, जो भी है। तो अंत में बोला है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलिए या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलिए, एक ही बात होता है, ठीक है। तो यहाँ नाम बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो वही हम लोग खींचेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सन्डे डेब्टर बी मेड फॉर हेड एंड डाउटफुल डेब्ट, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, यानी एक देनदार पर 5% के लिए डाउटफुल डेब्ट के लिए प्रोविजन करना है। तो देनदार यानी डेब्टर दिया हुआ यहाँ पर 7,200, तो इसका 5% प्रोविजन करना है, यानी वो लॉस हो जाएगा। तो उसको हम लोग इधर लिखेंगे टू प्रोविजन अकाउंट 7,200 का 5%, तो ये हो जाएगा 360। फिर बोल रहा है आगे, स्टॉक एंड फर्नीचर बी depreciated by 5% and 10% respectively, and business premises be appreciated by 880, यानी स्टॉक है और फर्नीचर है जिसका वैल्यू घटेगा। स्टॉक का घटने बोल रहा है, तो टू स्टॉक अकाउंट कितना 5%, तो स्टॉक यहाँ पर दिया गया है 5600 का 5% इतना होगा। और फिर क्या बोला था, फर्नीचर का भी वैल्यू घटेगा, तो टू फर्नीचर अकाउंट जो है 4800 का 10%, 480 हो गया। फिर इसी में बोला है, क्या बोला है, तो बिजनेस प्रीमिसेस बी एप्रिसिएटेड बाय 880, यानी बिजनेस प्रीमिसेस को 880 से बढ़ाना है। तो ये तुम्हारे फायदा हो गया, इधर लिखेंगे बाय बिजनेस प्रीमिसेस। बिजनेस प्रीमिसेस ये कितना है 800
आगे फिर बोला और कुछ नहीं बोल रहा है, तो लॉस ऑन रिवोल्यूशन यहां पर निकलेगा चलिए देखते हैं कितना है 0 6 8 14 14 और 8 24 14 8 16 4 8 16 4 20 22 2 6 2 8 3 11 11 से 20 में ये घट जाएगा 0 8 4 12 1 9 2 11 1 1240 रुपया ये आप 1240 एक एक ठीक 240 होगा, तो ये मेरा निकल गया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 240। ठीक है, अब इसको हमको बांटना है ABC में, ओल्ड रेशियो में A, B एंड C। रेशियो है 1/2 120 1/3 80 1/6 40। ठीक है, फिर देखिए यहां पर सी जब रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको पेमेंट कितना होगा ये भी निकालना होगा, तो लिखते हैं यहां पर अमाउंट पेड टू सी। तो उसका कैपिटल कितना है, सबसे पहले कैपिटल दिया गया सी का 8000 प्लस रिवोल्यूशन पे प्रॉफिट हो गया उसको 140। देखिए यहाँ पर रिजर्व फंड है 4800 का, तो रिजर्व फंड 4800 का है, तो फिर 4800 में उसका हिस्सा कितना 1/6 है प्लस 8 के 48 और तो कुछ है नहीं, तो ये तो लॉस है ना, ये लॉस तो घटेगा, ये लॉस घटेगा, तो 8800 में 700 700 600 ओ ये 40 है ना, ये 40 है। ठीक है, तो हो जाएगा ये 8760 रुपया। ठीक है, 8760 रुपया हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सी का लॉस तो सिर्फ 40 है ना, 140 नहीं है, सिर्फ 40 है। ये कैपिटल था, ये लॉस है, और ये उसका रिजर्व में हिस्सा जो 4800 ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो है उसमें उसका 1/6 निकाल दिए, तो 8040 और ये 800। ठीक है, अब तो कुछ है नहीं, अब हमको क्या करना है, तो जर्नल एंट्री करना है, आप उसे जर्नल एंट्री करना है, तो खींचते हैं हम लोग जर्नल एंट्री का फॉर्म में। चलिए पहले से एंट्री करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट अकाउंट टू प्रोविजन स्टॉक और फर्नीचर। टू फर्नीचर। ठीक है, अमाउंट है 1120 360 280
देखिए ये क्या हुआ, प्रोविजन मेड किए हैं, स्टॉक और पंच का दाम घटा है। यहाँ लिख सकते हैं बीइंग डिक्रीज इन एसेट एंड प्रोविजन मेड, ठीक है, प्रोविजन मेड। उसके बाद देखिए यहाँ बिजनेस प्रिंसेस है, to pay adjustment account, being increasing business premises। चलिए इधर का भी कर दिए। अब ये कंफर्म को to pay adjustment account 120 80 40 250 being loss on revaluation, ठीक है। उसके बाद देखिए गुडविल के बारे में यहाँ तो कोई चर्चा है नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं है। हाँ एक रिजर्व है, अगर रिजर्व पहले से दिया हो तो उसको भी बांटते हैं हम लोग, और एक अंतिम फाइनल पेमेंट करेंगे, और कुछ है नहीं। तो इसको इधर हम बना रहे हैं। ये था बैलेंस शीट के इधर रिजर्व, रिजर्व फंड DR to base capital account, base capital account, C's capital account। गुडविल कितना है, ये रिजर्व फंड है 84800। अब इसको ओल्ड में डिवाइड करेंगे, ये 4800 को पुराने रेशियो में बांटेंगे। पुराना रेशियो है कितना 1/2 1/3 और 1/6। तो 1/2 होगा तो ये होगा 2400, 1/3 तो ये हो जाएगा 1600, और 1/6 तो ये होगा 800। इसको लोग ट्रांसफर करते हैं बीइंग रिजर्व ट्रांसफर, ये भी हमने कर दिया। अब फाइनल पेमेंट जो इसको करना है हमको 8760, इसके लिए एंट्री करेंगे। तो देखिए 8760 रुपये पेमेंट करना है, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश दिख रहा है 480 और बैंक दिख रहा है 800 गोटा गोटी। तो ये मिला के 1280 हो जा रहा है, जबकि हमको पेमेंट करना है 8000। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि फर्म के पास सी को पेमेंट करने के लिए अवेलेबल पैसा नहीं है, अवेलेबल अमाउंट नहीं है, इसलिए उसका भी लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री होगा सी कैपिटल अकाउंट DR टू सी लोन अकाउंट बी बैलेंस ट्रांसफर
ठीक है, ये मेरा 19 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं, हाँ तो अब हम लोग 19 नंबर बनाए थे और अब हम लोग बनाने जा रहे हैं 20 नंबर, जिसमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और साझेदारों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु आर इन पार्टनरशिप, यानी एक्स वाई जेड का बैलेंस शीट दिया गया है और ये एक्स वाई जेड जो है पार्टनरशिप में पार्टनर है। फिर बोल रहा है कि वाई 1/6/2019 को रिटायरमेंट ले रहा है और उसके अवकाश ग्रहण पर कुछ संपत्ति और दायित्व दिया गया है जिसका जो रिवैल्यूएशन हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या चीज है, तो बोला है कि प्लांट एंड मशीन एट 22,000। ठीक है, तो देखिए वहाँ प्लांट एंड मशीन पहले जो था 18,000 था और अब हो गया 22,000, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4,000 बढ़ गया है। ठीक है, यानी हमको बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले खींचते हैं हम लोग, ये है 20 नंबर, तो क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी हो गया 22,000, पहले था 18,000, तो 4,000 उसमें बढ़ गया, तो इधर लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीन। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, 4,000। फिर बोला है स्टॉक 13,000 पर क्या गया, जबकि पहला स्टॉक था 8,000, तो 5,000 स्टॉक में भी इंक्रीज हुआ, तो बाय स्टॉक समय अकाउंट लगाना दीजिए 5,000। फिर क्या है, फर्नीचर 10,000, जबकि फर्नीचर पहले था कितना 12,000, तो यहाँ पर 2,000 घट गया, इसमें डिक्रीज हो गया, तो 2 फर्नीचर अकाउंट 2,000। फिर क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज रिक्वायर्ड एट 5% ऑन डेप्टर। डेप्टर जो है 15,000, उसका 5% प्रोविजन करना है, तो प्रॉब्लम भी लॉस होता है। $750। फिर क्या बोला है कि द क्रेडिटर आर टू बी टेकन एट 8,500। क्रेडिटर को जो है उसको 8,500 पर आंका गया, जबकि क्रेडिटर था कितना 9,000, तो 500 डिक्रीज हुआ, तो क्रेडिटर डिक्रीज होता तो फायदा होता है, तो इधर लिखेंगे बाय अब तो कुछ है नहीं, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इधर अधिक होगा, इधर होगा 4,005, 9,500, 2,000 गया 7,000, 7,000 मतलब 9500 में से 2750 चलेगा, 50, 14, 7, 8, 6750। ठीक है, तो ये 6750 निकल गया, इसको हम लोग लिखेंगे 2 पार्टनर्स
6750, इसको हम लोग बांटेंगे एक्स वाई जेड में, और रेशियो है, कुछ नहीं बोल रहा है रेशियो कहीं भी, इसका मतलब इक्वल है। देखिए 6750 को 3 आदमी को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2250। तीनों को 2250 करके मिल गया। अब इसी में हमको क्या बोला है कि y का भी कैपिटल अकाउंट बनाना है, y का ओनली y का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो लिखते हैं y कैपिटल अकाउंट तो देखिए y का कैपिटल का मतलब हो गया कि y को जितना हम चीज देंगे वो इधर, और जितना हम चीज y से लिया जाएगा उसको हम लोग इधर लिखेंगे। तो देने के क्रम में सबसे पहले बाय बैलेंस BD यानी उसका ओपनिंग कैपिटल दिया जाता है, जो कितना है 10,000 है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ रिजर्व फंड है बाय रिजर्व फंड कितना है 4800 है का 1/3, 1600 मिल गया उसको, इधर कुछ नहीं है। गुडविल के बारे में कोई चर्चा नहीं है। रिवैल्यूएशन पर क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना मिला इसको 2250। अब जोड़ते हैं 10,000, एक 11,000, दो 13,850, 13,850 ये टोटल पेमेंट करना है इसको। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है 13,850 में और भी कुछ है क्या, y का 10,000 है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। रिजर्व फंड 18,000 है ना, जनरल रिजर्व 18,000 है, वही मिस हो रहा है क्या, 18,000 है ये, तो हो जाएगा 6,000, तो 16 2 18 250 ही हो रहा है। कितना 20 250 और 2,000, y का कैपिटल है। तो देखिए यहाँ पर एक PL भी है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, तो उसमें उसको हिस्सा मिलेगा बाय PL अकाउंट 6,000 का है, उसमें 1/3 मिलेगा, ठीक है। अब सबको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 20,250 होगा, इसको इधर ले जाते हैं 20,250। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। बोला है क्या, तो 20% ऑफ द अमाउंट पेबल टू y इज पेड इन कैश एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू ए लोन अकाउंट। कहने का मतलब बोला है ये जो y को टोटल पेमेंट करना है हमको 20,250, उसमें से बोला है कि 20% अमाउंट जो है उसको नगद में पेमेंट किया जाएगा, कैश में पेमेंट किया जाएगा 20%। तो हम लोग पेमेंट करते हैं टू कैश अकाउंट, कितना का 20%,
ठीक है, एक 0.50 रुपया ये नगद में पेमेंट हो गया। अब बोला जो रेस्ट बैलेंस बच जाएगा उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो किस लोन में, वाई लोन अकाउंट। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। 0 0 2 6 4 10 1 16,200 रुपया उसके लोन में ट्रांसफर हो गया और 4,050 रुपया उसके उस नगद यानी कैश में दे दिया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया और अगले क्वेश्चन को लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा।